बिहार में चुनाव होने वाले हैं और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर तमाम तरह के मुद्दों के साथ बीजेपी बिहार की राजनीति को यू टर्न देने में लगी है। तो वहीं चिराग पासवान को लेकर भी तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। आखिरकार चिराग पासवान ने किस प्रेशर पॉलिसी का प्रयोग कर भाजपा की नींद उड़ा दी है और क्या बीजेपी चिराग पासवान का पूरी तरह से साथ देगी? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तीसरी एनडीए सरकार के अहम घटक और खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी अलग ढपली बजाने को तैयार हैं। पार्टी की हाल में हुई पटना में केंद्र समिति की बैठक में इस बात पर मुहर भी लग गई है। बिहार में छोटे छोटे दल चुनाव से पहले अधिक सीटों के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स की रणनीति पर काम करते आ रहे हैं। यही रणनीति अब चिराग पासवान भी आजमा रहे हैं। कार्य समिति की बैठक में पार्टी ने प्रदेश भर में बहुजन भीम संवाद नाम के सम्मेलनों की एक श्रृंखला शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी का उद्देश्य है कि बहुजन समाज के मुद्दों को उठाते हुए जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए। चिराग पासवान इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी को ये जताना चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत है और उसे नजरअंदाज करना एनडीए के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। दरअसल चिराग पासवान ने ये रणनीति सोच समझकर बनाई है। उन्होंने कार्य समिति की बैठक में विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र पहचान बनाने की बात की है और ऐसा कहकर चिराग ने सीधे तौर पर बीजेपी और अन्य सहयोगी दलों को ये संकेत दे दिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी किसी भी हाल में सीटों को लेकर कमजोर भूमिका में नहीं रहना चाहती। कार्य समिति की बैठक में पार्टी की ओर से कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इनमें सबसे अहम प्रस्ताव था कि पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए गठबंधन के भीतर रहकर भी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान के साथ चुनाव लड़ेगी। अब ये लगभग स्पष्ट है कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड राज्य में आधी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राज्य में 243 विधानसभा सीटें हैं। इस लिहाज से दोनों दल 121 सीट बांट लेंगे। जहां तक सहयोगी दलों की बात है तो दोनों दल अपनी अपनी समर्थक पार्टियों को अपने अनुसार 121 सीटों में से बंटवारा करेंगे। इस लिहाज से चिराग को भाजपा 20 सीटें अधिकतम दे सकती थी, जो चिराग को मंजूर नहीं है, बल्कि वो तो चुनाव के बाद राज्य के सीएम बनने का सपना संजो रहे हैं। मतलब साफ है कि भले ही केंद्र की राजनीति में मोदी सरकार का साथ देकर चिराग पासवान अपने आप को हनुमान साबित करने की कोशिश करते रहे हों, लेकिन बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक लो चला की राह पर चलते हुए प्रेशर पॉलिटिक्स की आजमाइश कर रहे हैं।